हम अंधा हो गए हैं बाबा, 2-2.5 साल हो गया। एक हमारा छोटा बच्चा था वो भी मर गया। एक छोटा बड़का जवान लड़की था उसको भी यहाँ से भगा दिया। हम अकेला है बाबू, बहुत मजबूर में रहते हैं बाबू। बेचारा रेजर मुखिया वृद्धाश्रम बना दिया, वही 400 टका मिलता है हमको बाबू। काम कर दिया रेजर, अपना गाड़ी में बैठा करके ले जाया, बाइसी वहाँ से बना दिया। हाँ काम देंगे, इसी को वोट हमको देना है रेजर मुखिया को। हाँ काम किया है ना, हम लोग को कानूनी दिया है और रोड बना के दिया हम लोग को। हम लोग को वोट देते हैं ना उसको। रोशन जहाँ कौन है? रिजवान आलम का बीवी है। रिजवान आलम की बीवी है। तो कौन थे रिजवान आलम आपके? हम लोग का देवर लगता है, बस्ती का है, समाज का। देंगे वोट? उसी को वोट देंगे। काम किए हैं वो काम किए हैं। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। बात चल रही है पंचायत चुनाव की और अब धीरे धीरे वो अपने शबाब की ओर है। पूर्णिया के इस वक्त हम बायसी प्रखंड में मौजूद हैं और बायसी प्रखंड का वो सीमांत इलाका जहां श्रीपुर मल्लाह टोली जैसे पंचायत भी मौजूद है। इस पंचायत की क्या खासियत है, इस पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं और इनके प्रतिनिधित्व के लिए कौन कौन तैयार है। इस वक्त हम मौजूद हैं इसी पंचायत के पूर्व में 2 बार रहे मुखिया रिजवान आलम के साथ और वो इस वक्त पंचायत के दौरे पर है, अपने वोटरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा में हम भी शामिल हुए, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिजवान। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। रिजवान, बताएं कि 2 टर्म आप रहे मुखिया, फिर आप हार गए और अब वापस से मुखिया के लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि हार का कारण क्या रहा था पिछली बार? देखिए, हार का कारण का ही समीक्षा अभी हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे पंचायत का वार्ड नंबर 3 है। इसको भसिया शर्मा टोली के नाम से जाना जाता है और इस भसिया शर्मा टोली में जो वोट कास्ट हुआ था उसमें 93 वोट, मोटा मोटी 100 वोट मेरा कटा था। तो उसका समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर 100 वोट हमारा कटा क्यों। तो उसी का मंथन करते हैं। तो मंथन में ये पता लगा कि इसमें से कुछ जो साथी हैं यहाँ बैठ करके, इसमें से 2-3 साथी जो है उस वक्त हम शायद 2 टर्म मुखिया रहने के बाद थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाए या उन लोगों से मिल नहीं पाए, मुलाकात नहीं कर पाए, उन लोगों को मना नहीं पाए। इस कारण शायद हमारा यहाँ 100 वोट चला गया था। उसी का समीक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई 10 साल आप लोग रखे और 5 साल हार गए। हारने के बाद अब मेरी पत्नी खड़ा होगी रोशन जहाँ, उसके लिए हम प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं और उन लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कितने वोट से आप पिछली बार हारे थे? देखिए, हम मैक्सिमम 60 वोट से हारे थे और उसी का मंथन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग यहाँ बताना चाहेंगे वो कौन लोग थे जिनके साथ आप चर्चा कर रहे हैं, पिछली बार आपके साथ नहीं हो पाए थे? हाँ, जैसे सियालाल भाई है मेरा, वो हमारा अगला चुनाव में विरोध किए थे, खुल करके प्रचार प्रसार किए थे। उसके बाद मेरा भाषा बाबू है, वो भी हमारा खुल करके विरोध किए थे और पूरा जोर ताकत लगा दिए थे और जिसके चलते आज मनाने का प्रयास में है, हम अपना दुख सुख सुनाते हैं। बिल्कुल, हम उन श्याम लाल जी से भी बात करेंगे और भाषा बाबू जो भी हैं, हम भी इन पंचायत के चौपाल पर बैठे हैं और आप लोगों को सुनाए इस पंचायत की दास्तां, पंचायत का मिजाज क्या है। आप अपना नाम बताएं पहले। सियालाल शर्मा। अच्छा, पिछली बार क्या हो गया था? मुखिया जी का आप समर्थन नहीं किए थे, इस बार मुखिया जी आपके पास आए हैं। क्या बदलाव पिछली बार से अब तक में देखने को मिलेगा? नहीं, इस बार मुखिया जी को ही हम वोट देंगे, रोशन झा को। पिछला बार नहीं दे पाए किसी कारण से, नहीं इस बार खुल करके उसका काम करेंगे और वोट भी देंगे उसको। तो पिछली बार जो 60 वोटों से हार जीत का अंतर रहा था, इस बार कह रहे हैं कि यहाँ से 100 वोट जो है कम पड़ा था। इस बार क्या वो 100 वोट कन्वर्ट होगा? होगा, जरूर होगा। 100 वोट से बेसी कन्वर्ट होगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, वही सरकार बनाती है और ख़ास तौर पर जब गांव की बात हो। तो आपका भी नाम है, नाम बताएं आप। भाषा शर्मा। अच्छा, मतलब पिछली बार क्या कारण रहा था? मुखिया जी 10 साल में काम नहीं किए थे क्या? 10 साल में काम किया था, लेकिन कुछ विरोध का वजह से मतलब जो हम उसको सपोर्ट नहीं किए थे, लेकिन अब सपोर्ट कर रहे हैं उसको खुल के, मतलब जो बस इतना ही बात है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो मुखिया जी आ रहे हैं,
इससे पहले 10 साल काम किए थे। हाँ सर, उस 10 साल में और जो 5 साल दूसरे मुखिया यहाँ पर रहे, इस दोनों के कार्यकाल में क्या फ़र्क दिखता है आप लोगों को? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हम लोग उसको जानते भी नहीं है, उसके पास जाते भी नहीं है। काम किया कि नहीं किया है उसको भी पता नहीं है। अच्छा, तो ये दोनों साथ आ गए हैं, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा चाचा बताएं कि पंचायत चुनाव में हम अक्सर देखते हैं जब क्योंकि बहुत ही कम हार जीत का भी अंतर होता है, वोटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 5,000, 6,000, 8,000 तक जाती है। ऐसे में क्या जातीय समीकरण कितना मायने रखता है यहाँ पर? कितना रखता है, मान लीजिए 200। जाति के आधार पर वोटिंग होती है या काम के आधार पर? काम पे है। काम के आधार पर क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार तो वो बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। इस बार मुखिया जी आपके दरवाजे पर आए हैं, चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से। पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी, क्या कमियां पूरी होंगी इस बार? हाँ, घर घर आता है वो, सबसे भेंट मुलाकात करके जाता है। अच्छा ये बताइए, जो वर्तमान में मुखिया हैं, उन्होंने 5 साल में जो काम किया है और बीते रिजवान जी ने 10 सालों में जो काम किया था, दोनों की तुलना करते हैं तो कौन बेहतर दिख रहा है? सबसे तो रेजोन पहले काम किया था 10 साल। इस बार तो वो किया तो विकास का काम नहीं हुआ, खाली रोड पर थोड़ा बहुत बांध दिया, वही। विकास का काम नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताएं, आप युवा हैं, आपकी समस्या क्या है पंचायत में? समस्या ये है हम लोगों का कि रिजवान मुखिया पहले 10 साल हम लोग जीता है, काम भी किया बेचारा ने। 10 साल जो भी काम किया, सामुदायिक भवन बनाया, पंचायत भवन बनाया, काम किया है। लेकिन 5 साल जो ये हार गया रिजवान मुखिया, 5 साल जो अख्तर मुखिया ने जीता, लेकिन हम लोग का विकास का काम हमारा 3 नंबर वार्ड में कहीं नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब इस 5 साल में कितनी बार आए हैं आप लोगों के पास? 5 साल अभी जो वोट चालू हुआ है, लेकिन अभी आना जाना करता है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले आना जाना नहीं करता है वो। पहले आए ही नहीं? नहीं आए ही नहीं, कोई बात भी नहीं। अभी जो दुख सुख में जो भी है, रिजवान आलमी आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चौपाल में बातचीत जो हुई है, चल रही है। अब हम जाते जाते फिर से रिजवान आलम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। रिजवान बताएं, कौन सा वो काम होगा जो जीतने के बाद आप प्राथमिकता से इस पंचायत में करेंगे? देखिए, हम पहले भी बोले कि ये पंचायत हमारा कट छट करके नया पंचायत बना, जो गांगर पंचायत से कटा, चरैया पंचायत से कट के एक नया पंचायत बना। तो पंचायत भवन तो बन गया, समस्या खत्म हो गया, मनरेगा भवन बनाया, हमारा ही टर्म में बना, सामुदायिक भवन बनाए। अब हमको लगता है कि मेन समस्या यहाँ हॉस्पिटल का है, हमारा समझ में जो आता है। और इस इलाके में जो लोग भी बीमार पड़ा है, अगर हमको मालूम हुआ, चाहे तो डायरेक्ट अगर बोला या किसी के जरिए, तो हम उसको डायरेक्ट MGM मेडिकल कॉलेज लेके गए। उससे मेरा डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मेरा संपर्क अच्छा रहा, इसलिए कि हम मुखिया थे और उसको वोट दिए थे, उसके लिए काम किए थे। इसलिए हम जिन लोगों को भी वहाँ इलाज के लिए लेके जाते हैं, उसका लगभग फ्री इलाज होता है। तो ये सेवा आपकी तरफ से मिलती है। अब आप जीतेंगे तो अस्पताल लाएंगे? अस्पताल बनाएंगे। जो प्रेजेंट मुखिया था हमारे भाई अख्तर साहब, और उनके टर्म में आपदा भवन नहीं बना, ये बहुत अफसोस की बात है। आपदा भवन बनना चाहिए, इसलिए कि ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, हमेशा बाढ़ आता है, और यहीं बगल गांगर पंचायत में बना है। अगर हमको मौका दिया यहाँ का जनता जनार्दन, तो हम सबसे पहले प्राथमिकता हॉस्पिटल और आपदा भवन में देंगे और बनाएंगे, और ज़मीन भी उपलब्ध है मेरे पास। अच्छा, समर्थन की कितनी उम्मीद लग रही है? आप लोगों के बीच घूम रहे हैं। देखिए, समर्थन तो हमको ऐसा लग रहा है कि समर्थन हमको देगा, इसलिए कि हम 10 साल जब लोगों के बीच रहे, तो मेरा एक खासियत है, आप पता कर लीजिए, कि सबसे पहले हम भाई भाई में झगड़ा नहीं लगवाए, कभी किसी को लेके केस नहीं करवाए, कभी किसी को ठगे नहीं है, कोई ऐसा शिकायत मेरा नहीं है। इसलिए हमको पूरा उम्मीद है कि जनता जनार्दन मेरी वाइफ को वोट देगी। बिल्कुल। तो हम पंचायत का मिजाज जानने के लिए पंचायत में पहुंचे थे, बायसी प्रखंड के श्रीपुर मल्लाह टोली पंचायत में, जहां हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मुखिया रिजवान आलम। उनके अलावा यहां की वो जनता जो इस बार तय करेगी इस पंचायत के मुखिया का ताज किनके सर होगा। कई चीज़ें, कई बातें भी सामने आई जो लगातार चुनावी अभियान से जुड़ी हुई होगी। फिलहाल SDN न्यूज़ अपने काफिले को वहीं पर विराम देता है, और आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए पंचायत के इस मिजाज की खास कवरेज। नमस्कार।